श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 24 अक्टूबर बड़ा रविवार, करवा चौथ का व्रत। इस दिन 9 राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। करवा चौथ की विधि और कथा सुनाने के बाद फिर राशियों की जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में मनाए जाने वाले करवा चौथ पर्व के दिन स्त्रियां अपने पति की मंगल आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग की चेतना का प्रतीक होता है। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में मनाए जाने वाले करवा चौथ के दिन स्त्रियां अपने पति की मंगल आयु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर के व्रत के बाद ईश्वर से पति की मंगल कामना हेतु प्रार्थना करती हैं। इस दिन चंद्रमा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पार्वती जैसी शक्ति और आराधना हासिल करना और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना इस व्रत का मेन उद्देश्य होता है। कार्तिक मास का व्रत विशेष ही पवित्र व्रत है। कार्तिक मास का यह व्रत जितना कठिन है उतना ही यह पवित्र भी है। करवा चौथ की प्रचलित कथाएं, कई कथाएं हैं जिनमें से मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में आप भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। उसके बाद में आप एक थाली में पूजा का सामान रखें, जिसमें रोली, मूली, चावल, लौंग, इलायची, स्वाग का पूरा सामान, मीठा, हरी दुर्वा, सिंदूर, ये सारी चीज़ें ले लें। एक लोटे में जल भर करके वही दीपक जला लेना चाहिए और शाम के समय यह कथा सुननी चाहिए। 24 अक्टूबर का करवा चौथ का व्रत रहेगा। करवा चौथ वाले दिन विशेष ही शुभ योग बना हुआ है। फिर उसके बाद में शाम के समय इस कथा को सुने। प्राचीन समय में करवा नाम की एक स्त्री थी। अपने पति के साथ एक गांव में रहती थी। उसका पति नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने पत्नी को सहायता के लिए पुकारा। करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और तत्काल धागे से, यानी कच्चे सूत के धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। उसका सिर पकड़कर करवा पति के साथ यमराज के पास पहुंच गई। यमराज के साथ प्रश्न उत्तर के बाद करवा के सास को देखते हुए यमराज को उसके पति को वापस करना पड़ा। जाते समय उन्होंने करवा को सुख समृद्धि के साथ वर की भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करे, करवा को याद करेगी, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी और मैं स्वयं रक्षा करूंगा। इस कथा में करवा ने अपने सशक्त मनोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। मान्यता है कि जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। व्रत रखने का अर्थ है कि संकल्प लेना। यह व्रत संकल्प के द्वारा किया जाता है। जब आप व्रत कर रहे हो तो उस समय संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प करने से व्रत की सात्विकता बढ़ जाती है। इसमें सुबह से शाम तक यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में कुछ नहीं खाया जाता। 24 अक्टूबर को पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह आप 7:54 से 9:20 के बीच में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में 9:20 से 10:45 तक का मुहूर्त रहेगा। शाम को 5:53 से लेकर के 9:27 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। 9:27 से लेकर के 8:30 बजे से लेकर के और 9:30 बजे के बीच में चंद्रमा के दर्शन होंगे। करवा चौथ के इस व्रत कथा को सुनने के बाद में फिर जो लोटा आपने जल वहां पर रखा है, उससे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में कथा का श्रवण किया जाता। कथा श्रवण करने के बाद में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में व्रत खोला जाता है। तो विशेष महत्व है इस व्रत का। इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ योग है। घर के सामान से ही
आपके घर में जो भी सामान बना हो उससे ही आपको व्रत खोलना है। इस दिन 9 राशियां बहुत ही भाग्यशाली हैं। राशियों का बहुत ही अच्छा इस दिन योग बन रहा है। मेष राशि जो इस दिन बहुत ही भाग्यशाली और लकी रहेगी, इसका योग बहुत ही अच्छा है। और करवा चौथ वाले दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब आप सुबह स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में एक बात का ध्यान रखें कि इस दिन वस्त्र पहनने का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन काले, भूरे या सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए। पूरे दिन आप भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, श्री गणेश भगवान का नाम उच्चारण करते रहें, जिससे आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा और हर प्रकार की अशुभ शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। दूसरी है वृषभ राशि जो बहुत ही अच्छी और लकी रहने वाली है। वृषभ राशि का योग भी इस दिन बहुत ही अच्छा है। वृषभ राशि के ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि रहेगी। करवा चौथ वाले दिन ग्रहण का बहुत ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इस दिन आप विशेष रूप से उपाय भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी के सामने आप चौमुखी आटे का दीपक जलाएं। भगवान के सामने बेलपत्र अर्पण करें। श्री गणेशाय नमः लिख करके अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के सामने हरि दुर्वा अर्पण करें। साथ ही भगवान के सामने आप मोदक भी अर्पण करें। श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो करवा चौथ वाले दिन बहुत ही अच्छा शुभ योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको व्रत करना है। तीसरी है मिथुन राशि जो बहुत ही अच्छी रहने वाली। इस दिन मिथुन राशि के जातक यानी स्त्री पुरुषों को विशेष लाभ मिलेगा। वही कर्क राशि भी इस दिन विशेष ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली है। कर्क राशि वाले लोगों को इस दिन शुभ समाचार मिलेगा और योग बहुत ही अच्छे आप एक प्रकार से कह सकते हैं। इस दिन सभी राशि वाले भगवान विष्णु की और भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करें। अगली जो राशि है वह है कन्या राशि जो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कन्या राशि का योग बहुत ही अच्छा है। इस दिन मान सम्मान मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आप इस दिन उपाय करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपकी जल्दी ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। वही वृश्चिक और कुंभ और मीन ये राशियां भी इस दिन विशेष ही लाभकारी रहेंगी। इस दिन भगवान गणेश जी के सामने आप पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय भी कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। जो सामान मैंने बताया है वह सामान भगवान गणेश जी के सामने चढ़ाना चाहिए। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा शुभ योग बनता है। और हमारी कुंडली में कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से परेशानी आती है, तो इस दिन सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। 24 अक्टूबर का करवा चौथ का व्रत है। नियम पूर्वक इस व्रत को करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।